The world is not bad because of the activities of bad people. It is bad because of the silence of good people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका राकिब जिया के ऑफिशियल पेज में। दोस्तों, आज हम अपने मौजू से हटकर बात करेंगे क्योंकि अक्सर हमारे जो कंटेंट्स होते हैं वो एजुकेशन के रिलेटेड होते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा कंटेंट है वो डिफरेंट है। दैट इज कंप्लीटली पॉलिटिकल। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस दुनिया में अगर खराबी है तो ये खराब लोगों की वजह से नहीं होती है। ये खराबी, ये बुराई है क्योंकि अच्छे लोग खामोश बैठे हैं। हमारी साइलेंस, अच्छे लोगों की साइलेंस की वजह से बुरे लोग इसका फायदा उठाते हैं। और ये हमने देखा। अगर हम कश्मीर की सियासत की बात करें तो इसमें हमेशा पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आए हैं जो इसके लायक ही नहीं थे, लेकिन उनको मौका किसने दिया? हम लोगों ने। क्योंकि हम साइलेंट रहे, हम खामोश रहे, हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इस वजह से ये लोग हमारे सर पे चढ़ गए और 20-20, 30-30 साल से हमें बेवकूफ बना रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी लीडर को आप लें और आप देखें कि इलेक्शन से पहले उसके पास कितना पैसा था और इलेक्शन के बाद एमएलए, एमपी बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद उसके पास कितना धन दौलत आ गया। इतनी प्रॉपर्टी उनके पास जमा हो गई है कि अगर उनकी 7 पुश्तें भी खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि एक एमएलए, एक मिनिस्टर की भी एक सैलरी होती है और सैलरी के बगैर वो कुछ नहीं कमाता, लेकिन फिर इनके पास इतना पैसा कहां से आता है? तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। कुछ दिन पहले आपने लोकसभा का इलेक्शन भी देखा और अब यहां पे स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। 2019 के बाद जब आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को रिमूव किया गया, उसके बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है। और अब की बार जो इलेक्शन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें याद आ रहा है 1987 का वो इलेक्शन, जब हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इस इलेक्शन में कूद पड़ी थी। और आज वही समा, वही मौसम, वही दौर फिर से आ गया है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट जो है मैदान में डाल रही है। और इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी मैदान में आ गए। और अभी पता नहीं कि आने वाले दिनों में आपको कितनी खबरें मिलेंगी कि हो सकता है बहुत और भी ऐसी पार्टियां जो पहले कुछ और कहा करती थी आज इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने जा रही है। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और न मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग तो वोट डालेंगे क्योंकि आप किसी की बात सुनने वाले हैं नहीं। आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप किसको अपना वोट दें, क्योंकि कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हो और आप इंडिपेंडेंट अपना वोट कास्ट करेंगे और ये होना भी चाहिए क्योंकि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया के अंदर। तो इस इंडिया के अंदर हम रहते हैं तो हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब क्या वोट डालने जाएंगे, चाहे फर्स्ट फेज में डालें, दूसरे या तीसरे फेज में डालें, लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। साबित करें कि हमारे जम्मू कश्मीर का वोटर कोई बेवकूफ नहीं है कि वो किसी की नारेबाजी, किसी के इलेक्शन मैनिफेस्टो, किसी की बातों में आएगा। क्योंकि ये वादे हम 47 से सुन रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी आती है इलेक्शन से पहले और ऐसे वादे हमारे साथ करती है कि आसमान जमीन पे लाएंगे, चांद तारे आपके लिए लाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। पर्टिकुलरली कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, कुछ फैमिलीज को फायदा पहुंचाते हैं और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है आज भी परेशान है पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए, जॉब के लिए, राशन के लिए, हर एक चीज के लिए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हर बार इन्हीं कैंडिडेट्स को चूज करते हैं और आज हमें इस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को बदलना है। हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना है, खासतौर से जो हमारा यूथ है, क्योंकि पिछले 20-30 साल में हमने देखा कि नए वोटर्स तैयार हो गए हैं। जो बच्चे इस वक्त 18 साल की जो एज जिन्होंने कवर की है, जो 20 में है, 25 में है, 30 में है, तो इनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और इस इलेक्शन में वो साबित करें कि हम सही माने में, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी एक आइडियोलॉजी है, हमारी एक सोच है और कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमें कंट्रोल नहीं कर सकती, हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बार आप जिसको भी वोट दे, वो जिस पार्टी का भी कैंडिडेट हो, ऑनेस्ट हो, एजुकेटेड हो और यंग हो।
क्योंकि हमें यूथ चाहिए, हमें इस डेवलपमेंट में यूथ चाहिए। आपने देखा रिसेंटली हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम श्रीनगर से जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमने आगा रूहुल्लाह को भेजा। तो हाँ, अच्छी बात है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन एक यूथ लीडर है, एक यूथ आइकन है, पार्लियामेंट में बैठ के बात करता है, समझता है बातों को, तो हमें ऐसे ही लीडर उसको इस इलेक्शन में मौका देना चाहिए। जो भी यूथ है, किसी भी पार्टी का हो, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और हमें इस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को बदलना है। जो 20-30 साल से पॉलिटिशियंस हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत सारे नारेबाजी कर रहे हैं मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजनलिज्म के नाम पे, हमें उस चीज को बदलना है। और इसलिए जो यूथ लीडर सामने आ रहे हैं, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, डेडिकेटेड है और उनके अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो उनको मौका मिलना चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने तमाम वोटर्स से, सिर्फ यूथ ही से नहीं कहूंगा, बल्कि जो भी हमारे बुजुर्ग है, हमारी खवातीन है, हमारी माएं बहनें हैं, जो भी इस इलेक्शन में वोट डालेंगे, कि वो अपने वोट का इस्तेमाल सही सोच समझ कर करें। पैसे के लिए, किसी फेवरेटिज्म में आकर, किसी पुरानी बात को याद रखकर अपने वोट का इस्तेमाल ना करें। है, हर एक की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो फॉलोवर होता है, लेकिन इस बार हमें इस ट्रेडिशन को, इस कस्टम को बदलना है, इस रिवाज को बदलना है और हमें ऐसे लोगों को असेंबली के अंदर, लोग ये जो है स्टेट असेंबली जो है, इसमें आने का मौका देना है कि जो वाकई डिजर्विंग कैंडिडेट हो, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। ये जरूरी है, जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, जब आप किसी पॉलिटिकल लीडर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, तो आपको उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसकी ऑनेस्टी, उसकी मॉरलिटी, उसके एथिक्स को देखना जरूरी है। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखें। आइंदा में मैं वीडियोस बनाऊंगा और जो कैंडिडेट्स मुझे अच्छे लगेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनको सपोर्ट करें, जो सही माने में लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हो। इस वीडियो में भी मैंने जो टाइटल पे कुछ नाम दिए हैं, तो आप इनको सपोर्ट करें, क्योंकि वाकई इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।